तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग में। तो मैं जा रही हूँ आज खजुराहो से अजयगढ़ और मेरे साथ है मेरी मम्मी, मेरी बहन और ड्राइवर और मैं, क्योंकि हमारे बुआ के फैमिली में है एक शादी। तो चलो आप लोगों को बताते हैं कि हमारा खजुराहो से अजयगढ़ तक का सफर कैसा था। तो सबसे पहले तो हम लोग आ गए थे पेट्रोल पंप, क्योंकि कार में डलवाना था पेट्रोल, क्योंकि जब कार में डलेगा पेट्रोल तभी तो कार चलेगी। तो यहाँ पे मैंने सोचा मैं अपनी कुछ वीडियोस बना लेती हूँ, क्योंकि सामने से धूप आ रही थी मेरे फेस पे, तो वीडियोस थोड़ा अच्छी आ रही थी। और यहाँ पे फिर मैंने मम्मी के साथ भी कुछ वीडियोस बनाई थी और हम लोग बातें करते करते जा रहे थे। तो हमें मिल गई है सबसे पहले कैन नदी, जो ना बहुत ज़्यादा बड़ी है और बहुत ही खूबसूरत है। और कैन नदी के बाद फिर हमें थोड़ी देर से मिलेंगी अब पन्ना की घाटियाँ, जो ना बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ इनमें ना बहुत ज़्यादा टाइगर रहते हैं और यहाँ की खूबसूरती तो बहुत ही ज़्यादा होती है। मैं ना हमेशा यही सोचती हूँ कि काश मैं ना घाटियों के बीच में फ़ोटो ले सकूँ, लेकिन ऐसा मैं करती नहीं हूँ। रास्ता बहुत ज़्यादा सुंदर था, तो पता ही नहीं चला रास्ते को देखते देखते कि हम कहाँ तक आ गए हैं। और यहाँ पे ना बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे बंदर देखने को मिलते हैं और इसके बाद बहुत सारे पेड़ रहते हैं, कहीं पे पानी रहता है कहीं पे नहीं रहता है। और हमें घाटियों के बीच में भैरव टेक का मंदिर भी मिल जाता है, तो मंदिर के भी दर्शन किए। और इसके बाद हम लोग आ गए थे पन्ना, और सबसे पहले आए थे हम लोग अपनी बड़ी वाली दीदी के यहाँ, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ी देर दीदी के यहाँ रहेंगे और इसके बाद तैयार होंगे और इसके बाद फिर जाएंगे बुआ के घर के लिए। तो सबसे पहले हम आ गए थे, सबसे पहले दीदी से मिले और दीदी के इधर थोड़ा बैठे। और निशु के लिए मेरी बहन लाई थी चश्मा और यहाँ पे मम्मी बैठी हुई थी। और अब ना हम सब लोग तैयार हो चुके थे और निकल चुके थे अजयगढ़ के लिए। और अजयगढ़ के लिए जब हम लोग निकल रहे थे तब ठंडी भी होने लगी थी। और अजयगढ़ की घाटियाँ तो भाई पन्ना की घाटियों से भी खतरनाक है, आप लोग खुद देख सकते हो। अजयगढ़ की घाटियों को बस ऐसे गोल गोल घूम के बहुत बार जाना पड़ता है और हम लोग ना ऐसी गोल गोल घाटियों को पार करते हुए आ गए थे अब अपने बुआ के घर। फिर बुआ के घर आए तो यहाँ पे मिल गई थी भाभी और भाभी के बच्चे, और यहाँ पे हम सारे लोग बैठ के बातें कर रहे थे। और यहाँ पे कुछ लोग तैयार हो रहे थे, क्योंकि अभी तैयार भी नहीं हुए थे। फिर मैंने और मेरी बहन ने सोचा चलो अब हम लोग अपनी कुछ फ़ोटोज़ ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने भाभी के साथ भी फ़ोटोज़ निकाली और यहाँ पे भाई सब तैयार हो रहे थे, तो हम लोग भी यहाँ पे बैठे हुए थे, सब बातें कर रहे थे। फिर मैंने अपनी कुछ मिरर सेल्फी ली। फिर मेरी बहन बोली कि मेरी भी फ़ोटोज़ क्लिक कर दो, फिर मैंने उसकी भी फ़ोटोज़ क्लिक करी। और यहाँ पे मेरी बहुत पुरानी दोस्त पिंकी भी मिल गई थी, तो पिंकी से बातें करते करते फिर मैंने चाय पी ली और पता ही नहीं चला, उससे ढेर सारी बातें भी कर ली थी। और अब जाने वाले हैं हम लोग बारात में, क्योंकि हम लोग सबसे पहले तो जाएंगे बारात में और इसके बाद जाएंगे शादी वाली लोकेशन पे। तो हम लोग आ गए थे जहाँ से बारात शुरू होनी थी, तो वहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग जैसे ही आए तो यहाँ पे हम लोगों को मिल गई थी ऋषिका, जो ना बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। फिर मैंने ऋषिका की भी वीडियो बनाई थी और इसके बाद फिर बारात में सब लोग डांस करने लगे थे। और मैं तो फटाफट से पहुंची डांस करने के लिए, क्योंकि बारात में डांस करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। और बारात में मैंने ना खूब सारा डांस किया था। और इसके बाद फिर हम लोग आ गए थे शादी वाली जगह, और यहाँ पे राज और ईशू ना मेरा कैमरा देख के बस हाय हाय कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलो अब इन लोगों की भी वीडियो बना देते हैं। और यहाँ पे जैसे ही मैं गई तो सबसे मिली जीजा जी से और यहाँ पे दीदी लोगों से भी मिली। और यहाँ पे ना मुझे मिल गए थे मेरे क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, जिनसे मिलके ना मुझे सच में यार बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। और यहाँ पे मेरी गुड़िया दीदी भी आई हुई थी। और यहाँ पे हुई फिर दुल्हन की एंट्री, तो बस सारे लोग यहाँ पे एंट्री देखने लगे थे। और फिर हम लोगों ने एंट्री देखी, एंट्री के बाद फिर बरमाला हुई।
अब मैंने स्वेटर पहन लिया था क्योंकि रात के बज रहे थे 3 और अब हम लोगों को निकलना था रात में घर के लिए। लेकिन रात में ना घाटियों में, मैं सच बता रही हूँ, रात को घाटियों में कोई भी नहीं होता है, बहुत सुनसान घाटियाँ होती हैं। और मुझे तो इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी कि मैंने ना अपने ऊपर मम्मी का शॉल डाल लिया था कि मैं ठंडी से बच जाऊँ। फिर भी हम लोगों ने कार में हीटर तो चला ही लिया था, लेकिन फिर भी मुझे तो ठंडी ज़्यादा लगती है। और फिर हम लोग को घर आते आते 5:30 बज गए थे। और इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही नए ब्लॉग के साथ। तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा।